और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खेला हो जाएगा, और खेला हो जाएगा तो मोदी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे, लेकिन वो तो आज बता दिए कि यूसीसी भी लाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देगी और देश की जनता देख रही है उनके जीवन के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सिर्फ लफाजी। ठीक, एक सवाल ये बार सलाह दिया मैं कांग्रेस के लोगों को कि देखो मोदी जी थोड़ा विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो, और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या, खून की नदियां बह जाएंगी क्या, चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था, नहीं अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो, ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी क्या करते थे, ये नहीं चलेगा। अगर 4 बार कांग्रेस ने और बोला जुमला है तो मेरी समझ कहती है कि होली से पहले रंग बरसे हो जाएगा, नहीं। जय श्री राम दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण में विपक्ष को सदमे में डाल दिया। विपक्ष की तो राजनीति ही बंद हो जाएगी जब यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्ष के विरोध की हवा ही निकाल डाली। तो आइए देखते हैं अमिताभ अग्निहोत्री का बेबाक डिबेट। क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद बनी सरकार, हालांकि उनकी समझ पर मुझे शुरू से थोड़ा सा वो लगता था उसका संतुलन गड़बड़ है, ये चुनाव के बाद का समर्थन नहीं था। बाबू और नीतीश कुमार दोनों वहां प्री पोल लाई थे, खैर फिर भी चलिए, उनको लग रहा था कि ये दोनों लोग अंकुश रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खेला हो जाएगा, और खेला हो जाएगा तो मोदी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे, लेकिन वो तो आज बता दिए कि यूसीसी भी लाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे। मतलब आप भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जरा ये संभले विपक्षी, तब तक आप फिर अटैक कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से निरंतर 3री बार प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिसको कहते हैं कि सीने पर सांप लौटना तो यही से शुरू हो गया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से किसी गैर कांग्रेसी जो है पार्टी ने 3री बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और आज ध्वजारोहण। स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि देश की अखंडता और एकता के लिए जरूरी है। अभी सब लोग कह रहे थे कि विविधता में एकता वाला देश है, तो विविधता में एकता तभी आएगी जब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सेक्युलर सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पे पंथ के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबके लिए एक कानून होगा। और मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार आज अपने उद्बोधन में ये बात स्पष्टता से कही कि देश की महिलाओं की सुरक्षा अस्मिता सुनिश्चित होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की आधी आबादी और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली आधी आबादी के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और जब कांग्रेस इस बात का विरोध करती है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शरिया कानून के पक्ष में है, क्या अल्पसंख्यक महिलाओं के पास वो उनको 3 तलाक के गर्त में धकेलना चाहती हैं, उनको हलाला कानून से उनका अस्मिता का खिलवाड़ करना चाहती है, साथ ही साथ उत्तराधिकार का कानून और शादी का कानून। तो ये महिलाओं के लिए आप लोगों को भी कभी इंटरनली जब बैठते होगे कमरे में, मान लो सब बने था, तो ये तो सोचते हो कि अम्मा गुरु ये नीतीश और नायडू तो बवाली के, मतलब कहीं कोई हमारे घर की बत्ती बंद कर देंगे लग रहा, नहीं हम इन्हीं के भरोसे लड्डू मंगा के रखे थे और वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। अब मोदी अपना जो उनका कमिटमेंट पहले था जब उनकी अपनी सरकार थी बहुमत वाली, उसी कमिटमेंट को लेके आगे चल रहे। उनने तो कहीं कहा नहीं कि नहीं अब ये छोड़ दे रहे हैं चूंकि अब भैया भी साथ में। तो आपको कहीं तो लगता होगा कि गुरु ये 2 लोग गच्चा दे गए, नहीं? अमिताभ जी, हम किसी दूसरे को इस राजनीति में इस तरह से नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सिद्धांतों और मुद्दों की बात कर रही है। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर जो प्रधानमंत्री देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने की कोई बात करते तो समझ में भी आता है। यूसीसी की जगह एक नया नाम दे देने से क्या वो करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, फरमाना और जुमले देना, यही काम है प्रधानमंत्री जी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी आपत्ति इस पर है।
आप अपना विजन रखिए, आप देश के लिए विजन रखिए। हम कतई ये उम्मीद नहीं करते कि नीतीश कुमार गच्चा दे देंगे तो नायडू गच्चा दे देंगे। ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देगी और देश की जनता देख रही है। ठीक है त्रिपाठी जी, जीवन के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सिर्फ लफाजी। ठीक, एक सवाल लेके मौलाना साहब के पास चलूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी ने जो बात कही मैं कि भाई कुछ भरमा रहे हैं, केवल जुमला दे रहे हैं। मैं कांग्रेस से मौलाना साहब सच्ची कहूं, कई बार सलाह दिया मैं कांग्रेस के लोगों को कि देखो मोदी जी थोड़ा विचित्र किस्म के व्यक्ति हैं, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो, और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या, खून की नदियां बह जाएंगी क्या, चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। आपने कहा जुमला फेंक रहे, उनने करके दिखा दिया। नहीं, बोले मंदिर बनाएंगे, नहीं है इनके बस का है मंदिर बनाना, हिंदुओं को भरमा रहे हैं, मंदिर बना दिया, ठाट से लोकार्पण हो गया। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा योगी जी से कि क्या इनका सरकार है, इकबाल खत्म हो गया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन माफिया ने इलाहाबाद में मर्डर कर दिया। योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक के सारे शागिर्द कहते घूम रहे कि अखिलेश जी ने मरवा दिया अतीक को। क्या बोले ना ऐसी बात बोलते ना बाबा ऐसा बोलते, और कांड हो गया। ये है, इसको देखो। अब आपने फिर कह दिया कि जुमला है यूसीसी, भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा मौलाना साहब, लेकिन ये 4-6 बार और बोलेंगे जुमला है तो महीने 15 दिन में लागू कर देंगे यूसीसी। क्या अगर 4-6 बार कांग्रेस ने और बोला जुमला है तो मेरी समझ कहती है कि होली से पहले रंग बरसे हो जाएगा। नहीं, इस बात पर तो लड़ाई लड़ सकता है कि भाई हमारे लिए अलग कानून, उनके लिए अलग क्यों। एक कानून पक्का विरोध हो रहा है, यहां उल्टी गंगा बहा रहे हो, गंगा सागर से गंगा जा रही है गंगोत्री की ओर टहलती हुई, क्या कर रहे हो भाई। और जिनको इतना लगता है कि ना शरिया है और शरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, मौलाना अरशद बंदी कहते कि ना ईंट से ईंट बजा देंगे, तो दादा रे फिर पूरी शरिया ले लो ना। तब भी डर जाते हो, तुम्हें मेरी एकदम पूरी शरिया लागू करना, ना 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 भाग जाएंगे ना, ये कहते नहीं, क्या आप नाराज हो गए पूरी शरिया, नहीं नहीं ले लो ना। हम तो कहते हैं चलो ये भी रट्टा खत्म करो, एक दूसरे कानून बना दो, यूसीसी छोड़ो, इधर फुल शरिया रहेगी। नहीं, अब रसमलाई और आलू की टिक्की एक ही धोने में खाओगे, अलग अलग धोना ले लो। नहीं, शरिया पूरी ले लो। कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं हमें पूरी शरिया चाहिए, तो ठीक है, सारे राजनीतिक दलों को यस कहना चाहिए, क्या ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। भाई थानेदार को 2 रजिस्टर ही तो रखने पड़ेंगे, यही तो अंतर आएगा। मनोज सभा तो कुछ है नहीं। थानेदार पूछेगा भाई कौन है आरोपी, बोले फलाने, बोले चलो भाई करो संसार इनको, क्या यही ना होगा। ठीक है, जज भी 2 रजिस्टर रख लेंगे। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। मैं तो ये जान रहा था कि भाई कांग्रेसी तब भड़क जाते जब वो कुछ ऐसी बात बोल दें जिसमें हिंदू हो, कोई राष्ट्रवाद या ऐसा कुछ ज़्यादा, तो उनको लगता भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो। ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी क्या करते थे, ये नहीं चलेगा ना। आप ही का, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब, तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहे, बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता उन तक बात पहुंच गई हो, मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कभी कोई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है। नहीं, अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या
लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं, शाहीन बाग में कोई दरी लेके नहीं जाता एक आदमी, किस मुंह से खिलाफत करते? तो भाई ठीक है, राजनीति है, और मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा मन छोटा ना करो, ये सियासत है मेरे भाई। नहीं तो फिर नीलकंठ महादेव पे आदमी कुटी बना के नहीं रहेगा। आप भी तो 24 घंटे सियासत ही करते हो भैया, कि आप वहां सत्यनारायण कथा कर रहे हैं? नहीं ना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, तो मोदी जी भी वही करेंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।